टिड्डी दल ने सिंध के शहरों पर नया हमला कर दिया है। खुल गया भाई, लॉकडाउन खुल गया भाई। लाखों और करोड़ों की तादाद में टिड्डियों के झुंड सिंध के शहरों में घुस आए हैं और उन्होंने फसलों, दरख्तों और पौधों का सफाया कर दिया है। शहरी इतनी बड़ी तादाद में टिड्डियों के दल देखकर खौफजदा हो गए हैं। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद इन दिनों टिड्डियों के हमलों की जद में है, जहां ये टिड्डियां सहराए थर से सफर करते हुए पहुंची हैं। इससे कबल ये टिड्डियां कराची में भी खौफ व हिरास फैला चुकी हैं। मैं हूं साबिर फयाज और आप देख रहे हैं तारीख का नया सफर। माहिरीन के मुताबिक टिड्डियों का ये नया हमला ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत के साथ सामने आया है। दरअसल इनकी नई नस्ल तैयार होने का पता देता है। सरायधर, पंजाब का चोलिस्तान और भारतीय राजस्थान की रेत इनकी अफजाइश नस्ल के लिए इंतहाई साजगार साबित हुई है। टिड्डी दल ने गुज़िश्ता साल सिंध, फिर पंजाब और इसके बाद भारत के कई इलाकों में फसलों पर हमला किया था और किसानों को भारी नुकसान से दो चार किया था। माहिरीन कहते हैं कि टिड्डियों के इस दल ने अफ्रीका से अपना सफ़र शुरू किया था और कई अरब ममालिक, सऊदी अरब, इराक, ओमान और ईरान के बाद बलूचिस्तान का रुख किया, जिसके बाद सिंध में बड़े पैमाने पर फसलों पर तबाही मचा दी थी। टिड्डियों का यह हमला गुज़िश्ता साल से जारी है और गुज़िश्ता साल भी सिंध के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। सिंध के अलावा पंजाब और बलूचिस्तान के साथ साथ भारत भी टिड्डी दल के खात्मे में बाज़ाहिर नाकाम नज़र आता है। सिंध हुकूमत की जानिब से जहाज़ों के ज़रिए स्प्रे भी करवाए गए, वफाकी मदद भी हासिल की गई। इस दौरान टिड्डियों पर स्प्रे करने वाला एक जहाज़ दौरान ऑपरेशन हादसे का शिकार भी हुआ, मगर टिड्डियों का खात्मा न हो सका। अब टिड्डियों का ताज़ा दम लश्कर नई ताकत से न सिर्फ सिंध के देहातों में फसलों पर बल्कि सिंध के शहरों पर भी हमलावर हो चुका है। सिंध हुकूमत ने सूरत हाल को इंतहाई तबाहकुन करार दिया है और कहा है कि अगर वफाक ने फौरी तौर पर टिड्डियों के खात्मे का ऑपरेशन शुरू न किया तो फिर सिंध के किसान न सिर्फ तबाह हो जाएंगे बल्कि मुल्क में कहत की सूरत हाल भी पैदा होने का खदशा है। नाज़रीन किराम, टिड्डी दल इस वक्त बेकाबू नज़र आता है। सिंध के बाद पंजाब इसका अगला निशाना होगा, इसके बाद भारतीय पंजाब और फिर भारतीय राजस्थान। न जाने इसके बाद ये लश्कर कहाँ जाकर तबाही मचाएगा, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। माहिरीन का कहना है कि अगर इस हमले का फौरी तदारुक न किया गया तो फिर पाकिस्तान न सिर्फ ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो सकता है बल्कि ज़रई मईशत को भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, जो पहले ही कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात का शिकार नज़र आती है। नाज़रीन किराम, टिड्डी दल का खात्मा कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। अगर कोशिश की जाए तो साइंसी तरीक़ों से इसका मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। एक तरफ किसान और आम लोग टिड्डी दल से परेशान हैं तो दूसरी तरफ बाज़ मंचलों ने टिड्डियों को बारबेक्यू और पकोड़े बनाना शुरू कर दिया है। हैदराबाद में बाज़ लोगों ने टिड्डियों को पकड़कर उनके पकोड़े बनाए और खूब लुत्फ़ उठाया। सहराए थर में भी लोग इसकी कढ़ाई बनाते हैं, बारबेक्यू बनाते हैं और टिड्डी की बिरयानी भी शौक़ से खाई जाती है। तो नाज़रीन इकराम, जहां लोग टिड्डी की आफत से, फसलें तबाह होने से परेशान हैं, वहां बाज़ लोगों ने इसको भी तफरीह तबाह और खाने पीने का एक ज़रिया बना लिया है।